मैं सुधीर कुमार यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय जुल्फ़िकार इंटर कॉलेज रामपुर, कक्षा 10, गणित विषय, अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में अध्ययन कराऊंगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इस चित्र ए बी सी में आप देखेंगे ए बी, बी सी और सी ए 3 भुजाएं हैं और कोण ए, कोण बी और कोण सी 3 कोण हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कोण समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों और अन्य तीसरी भुजा बराबर नहीं हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण न्यून कोण हैं, अतः ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज डी ई एफ में एक कोण समकोण है, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक होता है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर एक अधिक कोण त्रिभुज है। आइए बच्चों, हम यहाँ कुछ समरूप आकृतियों पर विचार करते हैं। यहाँ वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है और पंचभुज है। वृत्त पर देखते हैं कि ओ केंद्र और पी केंद्र के 2 वृत्त हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु आकार अलग है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एस टी यू भी एक जैसे दिखते हैं परंतु उनके आकार अलग हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज ई एफ जी एच देखने में एक जैसे दिखते हैं परंतु आकार अलग अलग हैं। इसी प्रकार पंचभुज ए बी सी डी और ई तथा पंचभुज एफ जी एच आई और जे देखने में एक जैसे दिखते हैं परंतु इनका आकार अलग है। इन सभी आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। आइए कुछ अन्य चीज़ भी देखते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज हैं जो आप देख सकते हैं कि एक ये त्रिभुज बड़ा और छोटा है परंतु देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर ये देखें वर्ग बना है, एक वर्ग बड़ा है एक छोटा है, यह एक समरूप आकृति है। इसके अलावा वस्तुओं में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास में 2 वृत्ताकार वस्तुएं हैं जो आकार में अलग अलग हैं। तो 2 चूड़ी, ये समरूप आकृति। वृत्त में किसी भी वृत्त को समरूप होने के लिए केवल उसकी त्रिज्या अगर समान है तो वो समरूप होते हैं। त्रिभुज के समरूप होने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज 2 त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। यदि त्रिभुज ए बी सी की ए बी भुजा और त्रिभुज डी ई एफ की डी ई भुजा का अनुपात बी सी और ई एफ का अनुपात और ए सी और डी एफ का अनुपात अगर बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ पर ध्यान दें
तो यदि कोण ए कोण डी के, कोण बी कोण ई के और कोण सी कोण एफ के बराबर हैं तो यह त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। तो स्पष्ट है कि समरूप त्रिभुज होने के लिए उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या उसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के संगत कोणों के बराबर हो। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। सुधीर यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय जुल्फकार इंटर कॉलेज रामपुर। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।